मंत्री नहीं बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री है, हाँ। क्यों 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 ऐसा लग उनके रहा नाम से लड़ा जाएगा, भाजपा का कोई आदमी बनेगा। बस है? सर, मेरे को बनाइए ना, मैं बता रहा हूँ। आपको बना दे। हाँ बिल्कुल बनाइए, मेरा पार्टी मेरे को बनाइए, मैं खुद बनूंगा। ठीक है, बहुत अभी तो उनका रहा भी नहीं और बहुत वैसा भी नहीं, उनका अकेले का तो कुछ है नहीं, जो भी था मिलजुल के हुआ, उसके इकलौता क्रेडिट हम किसी को नहीं। पब्लिक को फ्री का फूड और इंटरटेनमेंट दोगे तो कभी रिवोल्ट नहीं करेगी, वही हो रहा। पैसा दो, आप फ्री भी दो, हम लोग टैक्स भरते रहते हैं कि काम आधा अधूरा ये वो लैंड फैन। कहीं भी मेट्रो स्टार्ट होता है ना, तो हर जगह को मतलब जो जगह होता है सिटी में, हर जगह को धीरे धीरे कनेक्ट किया जाता है, एक ही बार नहीं कनेक्ट किया जाता। और ये अपना बिहार है, पहले इतना गड्ढा हो चुका है ना, इसको भरने में टाइम लगेगा। और इसको उस लेवल तक पहुंचाया है नीतीश कुमार ने कि अभी जब बैलगाड़ी चढ़ने के लिए यहाँ पे वो रोड सड़क नहीं था। गवर्नमेंट जॉब दोगे, 3 करोड़ जॉब बिहार में ऑपरेट हो पाएगा, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, बताइए आप। और भी लोग हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से क्या लग रहा है भैया, इस बार किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी यादव आएंगे या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे? फिर से हमको तो लग रहा है नीतीश कुमार बने। नीतीश कुमार ही बनेंगे। क्यों ऐसा लग रहा है? क्या उन्होंने काम किया बेहतर 20 साल रहते हुए? हम लोगों को तो बहुत काम किया है अभी। जैसे कुछ काम गिनवा दीजिए। ऐसा बहुत सा काम है, उसे कितना गिना सकते तो बताइए, आपको अगर लग रहा है कि 20 साल में उन्होंने काम रहते किया, तो बताइए क्या काम किया। हम क्या बता पाएंगे। अच्छा, इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार का ही आएगा। काम बेहतर किया उन्होंने? क्या लग रहा है आप लोगों को, काम बेहतर किया उन्होंने? काम तो बेहतर किया है। किसकी सरकार इस बार, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है कि किसकी आएगी, लेकिन बदलाव जो भी लाएगा उसका तो जरूर आना चाहिए। तेजस्वी यादव का काम कैसा लगता है वहाँ पे? ठीक है, बहुत अभी तो उनका रहा भी नहीं और बहुत वैसा भी नहीं, उनका अकेले का तो कुछ है नहीं, जो भी था मिलजुल के हुआ, उसके इकलौता क्रेडिट हम किसी को नहीं दे सकते हैं। बाकी बदलाव का जरूरी है, बदलाव लाना चाहिए। 20 साल रहते उन्होंने काम किया। कई ऐसी लोगों का बात है कि उन्होंने काम ही नहीं किया, कांग्रेस भ्रष्टाचारी की बात कर रही है। ये हम कैसे कह सकते हैं कम नहीं किया, हम तो बहुत, अगर वो नहीं किए तो कौन किए, क्योंकि सरकार में तो वो थे, तो ये हम कैसे कह सकते हैं उन्होंने कम नहीं किया। नहीं खुश है उनके कामों से? है कुछ। जिस तरीके से मेट्रो उन्होंने उद्घाटन करवाया, उसके बाद कहना है कि आधा अधूरा उन्होंने करवाया, बस चुनाव है इसको देखते हुए। नहीं देखिए, वो तो उनके हाथ में नहीं है, काम तो जारी है ही और धीरे धीरे टाइम लगेगा, कहीं पे रोक तो नहीं दिया, धीरे काम चालू होगा, प्रोजेक्ट तो जारी है, बंद तो नहीं करवा दिया है, तो समय लगेगा लेकिन होगा ही। इस बार किसका क्या लग रहा है? अब ये कंफर्म तो कहा हम नहीं है, लेकिन कुछ तो उम्मीद होगी। कंफर्म नहीं है, बोलिए ना जी कि एनडीए को वोट दीजिएगा। हाँ। सीधा सीधी विकास को देखते हुए हर कोई वोट देगा। हाँ। अब मेट्रो पे सब बकते रहते हैं कि काम आधा अधूरा ये वो लैंड फैन। कहीं भी मेट्रो स्टार्ट होता है ना, तो हर जगह को मतलब जो जगह होता है सिटी में, हर जगह को धीरे धीरे कनेक्ट किया जाता है, एक ही बार नहीं कनेक्ट किया जाता। और ये अपना बिहार है, पहले इतना गड्ढा हो चुका है ना, इसको भरने में टाइम लगेगा। और इसको उस लेवल तक पहुंचाया है नीतीश कुमार ने कि अभी जब बैलगाड़ी चढ़ने के लिए यहाँ पे वो रोड सड़क नहीं था, मेट्रो यहाँ पे चलवा दिया, धीरे धीरे होगा, सब आगे 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 काम बढ़ेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है इस बार नीतीश कुमार की सौगात? और आपसे भी जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार ने सौगात दिया है, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम हर घरों में एक सरकारी नौकरी देने का बात कर रहे हैं। सब अफवाह है, हर घर से नौकरी देना संभव नहीं है। संभव नहीं है। संभव नहीं है। तो मतलब इस बार क्या किसकी लहर लग रही है कि नीतीश कुमार आएंगे फिर से? 20 साल रहते जिन्होंने काम किया, संभावना तो ये है फिर से नीतीश कुमार ही, फिर से नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार बनने नहीं जा जिस तरीके से मुस्कान आपकी दिख रही है, लग रहा है कि उन्होंने काम किया बिहार के लिए। काम किया है, लेकिन फिर मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री है, हाँ। क्यों 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 ऐसा लग उनके रहा है? नाम से लड़ा जाएगा, भाजपा का कोई आदमी बनेगा, बस मुखौटा के लिए सामने रख के लड़ा जा रहा है। ये साफ क्लियर दिख रहा है कि नीतीश कुमार आएंगे, लेकिन महागठबंधन में ये कहीं से दिख नहीं रहा है कि उनके तरफ से कौन बनेंगे। हाँ, ये तो है, कोई आरएसएस वाला बनेगा। आरएसएस हाँ, जैसे कुछ क्या लग रहा है? और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या लग रहा है? क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? सवाल ये है कि इस बार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? क्योंकि जिस तरीके से वो बातें कह रहे हैं। ऑप्शन बदलिए। ऑप्शन मेरे को बनाइए ना, मैं बता रहा हूँ। आपको बना दे। हाँ बिल्कुल बनाइए, मेरा पार्टी मेरे को बनाइए, मैं खुद बनूंगा, मैं मुद्दा लाऊंगा लोगों का। क्या नीतीश कुमार, क्या तेजस्वी यादव क्या करेंगे? प्रोफेशनल उनसे बात करिए, आप डाटा ला कर कोई बात करिए उनसे, है किसी को नॉलेज 1% भी कुछ है, आता जाता है उन लोगों को? क्या क्वालिफिकेशन को मुख्यमंत्री बने, क्या जज करेंगे हम लोगों को? कुछ समझ में आता है क्या बोलना चाहिए, क्या लैंग्वेज? चलिए एनसीईआरटी का एक कोट है कि चलिए कोई भी पोजीशन पर बैठने के लिए डिग्री मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्या उन लोगों के पास ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन है, मेंटलिटी है वैसा कि क्या करना है हम लोग को बिहार के बारे में? कुछ है, डाटा वगैरह है, आप बात करते हो कुछ डाटा पर? यहाँ पर मुद्दा क्या होता है? कोई मुद्दे पे भैया के सामने एक बहुत बढ़िया कोट किया कि एक बहुत बढ़िया फिलोसफर था, उसका एक कोटेशन था कि अगर आप पब्लिक को फ्री का फूड और इंटरटेनमेंट दोगे तो कभी रिवोल्ट नहीं करेगी, वही हो रहा है।
पैसा दो, आप फिर भी जो हम लोग टैक्स भर रहे हैं उसका पैसा आप दे रहे हो किसी को, ठीक है आप देना चाहिए, ठीक है, मैं हेल्प करते रहना चाहिए। कब तक हेल्प करोगे? लोगों को तो पंगु बना दियो आप, कुछ तो है नहीं, स्किल तो है नहीं, स्किल नाम का चीज नहीं रहेगा तब तक वहीं। और यहाँ पर 19,000 सीट है, आप देखिए गांधी मैदान में लगभग इतना बच्चा दौड़ रहे हैं, 19,000 सीट में केवल गांधी मैदान पटना में इतने बच्चे दौड़ रहे हैं बिहार पुलिस के लिए, पूरा ऑल ओवर बिहार कितने दौड़ रहे होंगे, तो क्या स्किल है इनके पास? क्या करेंगे बेचारे? ये 19,000 ही ना सिलेक्शन होगा, 20,000 तो होगा नहीं, तो उसके बाद वो बच्चे क्या करेंगे? 1 लाख सीट दियो, 80,000 वो क्या करेंगे? तो स्किल तो लाना पड़ेगा ना, स्किल बेस्ड बनाओ आप, जब आपको डेवलपमेंट ही करना है हर एक चीज में। तो किसमें आशा नहीं लग रहा आपको कि नीतीश कुमार? किसी से आशा नहीं है, मैं किसी से आशा नहीं रखा हूँ, मैं तो छोड़ चुका किसी से आशा हूँ, नहीं? मैं तो नोटा में वोट दूंगा। हाँ। हाँ बिल्कुल सिंपल सा बात, मेरे को किसी से आशा नहीं है, कोई पार्टी हो गया, कोई हो गया, किसी से आशा नहीं है, किसी से इस बार किसी से तेजस्वी उम्मीद यादव भी अरे कोई तेजस्वी, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, किसी से उम्मीद नहीं है, और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, बताइए आप। किसी से किसी से उम्मीद नहीं है मेरे को। क्यों ऐसा? क्यों नाराजगी किस बात पर? नाराजगी ही नहीं है, नाराजगी तो होती है जब नीतीश कुमार भी काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी काम कर आप हमको गिनवाइए कौन सा काम किया, तो 5 ऐसा काम गिनवा दीजिए जो प्रेजेंट में, जो ऐसा काम बोल दीजिए जो पूरी तरह से सक्सेस हो गया। अभी तो फिलहाल तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बनती है मैं तो भी बयान 20 दे रहा हूँ, सुनिए, मेरी सरकार अगर बनेगी हम सभी युवाओं को नौकरी देंगे, मैं भी बयान दे रहा हूँ, कराइए तो मेरे को बनाइए मुख्यमंत्री। आइए सबका पोल खोलता हूँ। कांग्रेस का बात है, कांग्रेस का एक रेवंत रेड्डी था नेता, वो बोला था क्या कि बिहार का डीएनए खराब है, वो आदमी आकर यहाँ पर प्रचार कर रहा है बिहार में। जब तुमको हिम्मत नहीं है तो आकर प्रचार क्यों करो? जब बिहार का डीएनए खराब है तो यहाँ पर भी क्यों मांग रहे हो वोट का? बात है कि नहीं? बीजेपी यहाँ पर पिछलगू पार्टी है, बीजेपी का अपना अस्तित्व क्यों नहीं खड़ा करती, अकेले अपना गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाती है, क्यों जेडीयू के सपोर्ट में आती है? बात है कि नहीं? अभी जेडीयू के पास क्या है? अभी प्रेजेंट में जेडीयू का कोई लेवल नहीं है, जेडीयू के कुछ सीटें हैं, ठीक है ना, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं अपनी गवर्नमेंट बनाती है? आरजेडी बोल रही है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि एक आदमी को हम सरकारी नौकरी देंगे। कैसे दे दोगे भाई? हमको बताओ, रिपोर्ट बताओ, कैसे दे दोगे? 13 करोड़ पॉपुलेशन है, मान लीजिए उसमें से 5 करोड़ भी घर है, 3 करोड़ 4 करोड़ भी घर है, कितना भी घर है, तो एक आदमी को अगर आप बनाओगे, गवर्नमेंट जॉब दोगे, 3 करोड़ जॉब बिहार में ऑपरेट हो पाएगा? गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा? बताइए आप। बोल तो रही है कि हमारी सरकार नहीं, बनेगी। एक मिनट, मैं भी बोल दूंगा कि इतना 150 करोड़ जनसंख्या, एक आदमी को मैं गवर्नमेंट जॉब दे दूंगा, मैं दे दूंगा। बताइए, चुनाव से पहले घोषणा कर दी, घोषणा करने से क्या हो जाएगा? मतलब सिर्फ ये अखबाएं फैला। हाँ, बिल्कुल, कोई पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, जितना भी लोग हैं चुपचाप नोटा में वोट दीजिए, समझ गया ना, फालतू का वोटिंग देने मत जाइए, ये कुछ नहीं। डेमोक्रेसी नाम का अब जो चीज रह गया ना, डेमोक्रेसी को बर्बाद करने का तरीका है, कुछ डेमोक्रेसी का कोई इज्जत नहीं रह गया है। डेमोक्रेसी बोलते क्या, अगर अच्छे से नेता सबसे 3 को इंट्रोडक्शन पूछे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, नहीं पता होगा। हम लोग सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं, हम लोग एक किताब पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत 5-5 बार, माइंड एकदम खराब हो गया पढ़ कर, क्या यूज है उसका? कुछ फायदा नहीं है, जाकर करप्ट लोगों का तलवा चाटेंगे, तो इन लोगों का कुछ फायदा नहीं है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी आप ला रहे हो, ठीक है, अच्छा बात है, ला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, डेमोक्रेसी का इज्जत तो करो, डेमोक्रेसी होता क्या उसको तो समझो। कोई पार्टी का कोई उम्मीद नहीं है, बात सिंपल सा है, मेरा तो ये ओपिनियन है, बाकी सब लोग का अपना अलग अलग ओपिनियन है। तो साफ तौर पे विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से लोगों का ओपिनियन इस बात को लेकर है कि कुछ लोगों की नाराजगी बीजेपी से है, कुछ लोगों की नाराजगी आरजेडी से दिख रही है, क्योंकि साफ तौर पर इस बार जो सरकार बनना है, दिलचस्प होगा इस बार विधानसभा का चुनाव में। बहरहाल आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मगही न्यूज के साथ। माता की रिपोर्ट, पटना।